सीरियल अनुपमा में हमारे दर्शकों ने देखा है कि किस तरह अनुपमा की जिंदगी में कैसे मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स आ चुके हैं। पहले जहां शाह परिवार में सब कुछ अच्छा और स्मूथ दिखाई दे रहा था, वहीं चीजें ड्रास्टिकली अब चेंज हो गई हैं। वनराज के अफेयर की बात से पहले तो सिर्फ अनुपमा वाकिफ थी, जिसके बाद से ही उसने अपने पति वनराज से डिस्टेंस कर लिया था और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करने लगी थी। वनराज को अभी तक यही लग रहा था कि अनुपमा देर सवेरे उसकी बातें मानकर चुपचाप सब कुछ सहन कर जाएगी, लेकिन अनुपमा ने वनराज की इस सोच को बदल दिया अपने इरादों के आगे। वनराज ने कई बार उसे नीचा दिखाने की भी कोशिश की है, लेकिन अनुपमा अपने बेटे समर के साथ मिलकर वो सारी चीजें करती ही नजर आ रही हैं जो उसने कभी भी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। समर अनुपमा की बहुत इज्जत करता है और जब अनुपमा अकेले सब कुछ सहन कर रही थी, तब समर ने ही उसका हौसला बढ़ाया था। किसी ने ये सच ही कहा है कि बच्चों का दुख माँ से नहीं छुप सकता, फिर चाहे बच्चे कितनी भी कोशिश क्यों ना करें। ये तो आप सभी भी जानते हैं कि समर नंदिनी को कितना पसंद करता है और कितना प्यार करता है। समर को यही लगता था कि नंदिनी भी उसे प्यार करती है, जिसके चलते उसने अपने प्यार का इजहार नंदिनी से किया भी था, लेकिन नंदिनी ने उसे साफ साफ कह दिया था कि उसने कभी भी उसे उस नज़र से नहीं देखा है। नंदिनी की ये बातें सुनकर समर का दिल टूट जाता है। हालांकि नंदिनी ने क्लियर तरीके से समर को ना भी नहीं कहा था, जिसके बाद से ही वो बहुत ही कंफ्यूज था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये सारी बातें वो किससे शेयर करे। आने वाले एपिसोड्स में आप देख पाएंगे कि अनुपमा समर के इस परेशानी को समझ जाती है और उसे कहेगी कि वो नंदिनी से अपने दिल की बात कहे, जिस पर समर अनुपमा को बताता है कि नंदिनी ने उसे प्यार करने से इनकार कर दिया है। तब अनुपमा अपनी जिंदगी में कैसे उसने अपने पहले प्यार को खोया था, इस बारे में समर को बताएगी और उसे नंदिनी के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाए रखने को कहेगी और बाकी आगे क्या होगा ये डेस्टिनी पर छोड़ने के लिए कहेगी। जहाँ अनुपमा समर के इस इमोशनल फेस को सॉर्ट आउट करती दिखाई देगी, तो वहीं वनराज पैसों की ताकत से अनुपमा को नीचा दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आएगा। ये तो आप सभी ने देखा ही है कि बाबूजी ने वनराज को घर से निकाल दिया और अनुपमा को घर की भागदौड़ संभालने को कहा था। अनुपमा पढ़ी लिखी नहीं है, वो हमेशा से ही एक हाउसवाइफ रही है और उसके लिए घर के खर्चों को पूरा करना बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी बीच पाकी को एक कोर्स करने के लिए 80,000 रुपयों की जरूरत होती है। इतनी बड़ी रकम सुनकर और बाबूजी भी चिंता में पड़ जाते, लेकिन तभी पाकी की पढ़ाई में कोई कमी ना आए, इसलिए वनराज 80,000 रुपए अनुपमा के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। वनराज अनुपमा के अकाउंट में ये पैसे इसलिए ट्रांसफर करता है ताकि वो पैसों की ताकत से अनुपमा को फिर से एक बार नीचा दिखा सके और उसके घमंड को तोड़ सके। लेकिन इस मनी ट्रांजैक्शन के बारे में काव्या को नोटिफिकेशन मिलता है, जिसके बाद वो वनराज को वार्न करती हुई नजर आएगी आने वाले एपिसोड्स में। वनराज अभी भी सारा दोष अनुपमा पर डाल रहा है। उसे बिल्कुल भी ये एहसास नहीं है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और कितना बड़ा पाप किया है अनुपमा के साथ। लेकिन आपको क्या लगता है कि वनराज जिस तरह से अपने बच्चों को हेल्प करेगा पैसों को लेकर, क्या काव्या सहन कर जाएगी कि वो सारे पैसे अपने बच्चों पर लुटा रहा है? और क्या उसकी ये हरकत वो सहन कर जाएगी और क्या उनका ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपने हमारे चैनल टेलीचेकर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहें। Know all about the Telly world by subscribing to Telechucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.